शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी की जो 12 खड़ी होती है उन्हें इंग्लिश में पढ़ना और लिखना बताया था। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी के जो व्यंजन होते हैं यानी हिंदी के जो क ख ग होते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे हम पढ़ते और लिखते हैं ये बताऊँगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है क को इंग्लिश में लिखते हैं हम के। क को क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। जब क बोल रहे हैं ना तो उसमें अ की ध्वनि आती है क, और अ को इंग्लिश में लिखते हैं ए, तो इसलिए के आगे हम ए लिख देंगे। तो क को इंग्लिश में के ए लिखते हैं, ठीक है, क के ए। फिर है ख को इंग्लिश में लिखते हैं के एच। ख को क्या लिखते हैं? के एच। जब ख बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आएगी ख, और अ के लिए ए लिखते हैं इसलिए के एच के आगे ए आ जाएगा, तो ख को इंग्लिश में के एच ए लिखेंगे। फिर है ग को इंग्लिश में लिखते हैं हम जी, और जब ग बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आती है और अ के लिए ए लिखते हैं इसलिए जी के आगे ए आएगा, तो ग को इंग्लिश में जी ए लिखेंगे। है घ को इंग्लिश में लिखते हैं हम जी एच। घ को क्या लिखते हैं? जी एच। जब घ बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है घ, और अ के लिए ए लिखते हैं इसलिए जी एच के आगे ए आएगा, तो घ को इंग्लिश में जी एच ए लिखेंगे। फिर है अंग, इसमें एन भी आ रहा है और जी भी आ रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम एन जी ए लिखेंगे, अंग एन जी ए। फिर है च को इंग्लिश में लिखते हैं सी एच। जब च बोलेंगे तो उसमें भी अ की ध्वनि आएगी, तो इसलिए सी एच के आगे ए आ जाएगा, तो च को इंग्लिश में सी एच ए लिखेंगे। फिर है छ को इंग्लिश में सी डबल एच लिखते हैं। च के लिए सी एच और छ के लिए सी डबल एच, लेकिन छ में भी अ की ध्वनि आएगी और अ के लिए ए लिखते हैं इसलिए छ को इंग्लिश में सी डबल एच ए लिखेंगे। फिर है ज को इंग्लिश में हम लिखते हैं जे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ज, और अ के लिए ए लिखते हैं इसलिए जे के आगे ए आएगा, तो ज को इंग्लिश में जे ए लिखेंगे। फिर है झ को इंग्लिश में लिखते हैं हम जे एच, और झ में भी अ की ध्वनि आ रही है झ, तो जे एच के आगे हम ए लिख देंगे, तो झ को इंग्लिश में जे एच ए लिखेंगे। फिर है ञ। अब देखिए जब हम ञ बोल रहे हैं ना तो उसमें एन भी आ रहा है और वाई ए भी आ रहा है, तो ञ को इंग्लिश में एन वाई ए लिखेंगे। फिर है ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं। ट को क्या लिखते हैं? टी, लेकिन जब ट बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ट, तो इसलिए टी के आगे ए आ जाएगा, तो ट को इंग्लिश में टी ए लिखेंगे। फिर है ठ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं, लेकिन ठ पे भी अ की ध्वनि है इसलिए टी एच के आगे हम ए लगा देंगे, ठ टी एच ए। फिर है ड को इंग्लिश में लिखते हैं डी। ड को क्या लिखते हैं? डी, और ड बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ड, तो इसलिए डी के आगे ए आएगा, तो ड को इंग्लिश में डी ए लिखेंगे। फिर है ढ को लिखते हैं हम डी एच, ठीक है, ड को डी और ढ को डी एच, लेकिन ढ बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है इसलिए डी एच के आगे ए आएगा, तो ढ को इंग्लिश में डी एच ए लिखेंगे। फिर है ण को इंग्लिश में लिखते हैं एन, ठीक है, जब ण बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आएगी, तो ण के लिए इंग्लिश में हम एन ए लिखेंगे। फिर है त को लिखते हैं हम टी। त के लिए टी लिखते हैं, लेकिन त पे भी अ की ध्वनि आएगी, तो इसलिए टी के आगे ए आ जाएगा, तो त को इंग्लिश में टी ए लिखेंगे। फिर है थ को क्या लिखते हैं? टी एच। त के लिए टी और थ के लिए टी एच, लेकिन यहाँ पर भी टी एच के आगे ए आएगा, तो थ को इंग्लिश में टी एच ए लिखेंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी ए लिखेंगे, द डी ए। फिर है ध को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डी एच लिखते हैं। द के लिए डी था और ध के लिए डी के आगे एच लगा दिया, सिंपल है, लेकिन यहाँ पर भी जब ध बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी ध, इसलिए डी एच के आगे भी ए आएगा, तो ध को इंग्लिश में डी एच ए लिखेंगे। फिर है न को क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, ठीक है, जब न बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आएगी न, इसलिए एन के आगे ए आएगा, तो न को इंग्लिश में एन ए लिखेंगे।
फिर है प को लिखते हैं हम पी, लेकिन प में भी अ की ध्वनि आएगी, इसलिए पी के आगे भी ए आ जाएगा, तो प को इंग्लिश में पी ए लिखेंगे। फिर है फ को क्या लिखते हैं, पी एच लिखते हैं। प को पी और फ के लिए पी के आगे एच आ गया, ठीक है। लेकिन फ में भी अ की ध्वनि आएगी फ, इसलिए पी एच के आगे भी ए आ जाएगा, तो फ को इंग्लिश में पी एच ए लिखेंगे। फिर है ब को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, लेकिन जब ब बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि आएगी, तो ब को इंग्लिश में बी ए लिखेंगे। फिर है भ को क्या लिखते हैं, बी एच, ब को बी और भ के लिए बी के आगे एच आ गया, लेकिन भ में भी अ की ध्वनि आएगी, इसलिए बी एच के आगे ए लिखेंगे, तो भ को इंग्लिश में बी एच ए लिखेंगे। फिर है म को इंग्लिश में हम लिखते हैं एम, ठीक है, लेकिन जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी म, इसलिए एम के आगे ए आ जाएगा, तो म को इंग्लिश में एम ए लिखेंगे। फिर है य को क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, लेकिन य पे भी अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए वाई के आगे भी ए आ जाएगा, तो य को इंग्लिश में वाई ए लिखेंगे। फिर है र को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, लेकिन जब र बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि आएगी र, इसलिए आर के आगे ए आ जाएगा, तो र को इंग्लिश में आर ए लिखेंगे। फिर है ल को इंग्लिश में लिखते हैं एल, लेकिन ल में भी जब हम ल बोलेंगे तो ओ की ध्वनि है ल, इसलिए एल के आगे ए आएगा, तो ल को इंग्लिश में एल ए लिखेंगे। फिर है व को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन व पे भी ओ की ध्वनि आएगी व, इसलिए वी को व के लिए हम वी के आगे ए लगाएंगे, तो व को क्या लिखेंगे, वी ए। फिर है शलगम वाला श, तो इसके लिए एस एच लिखते हैं, लेकिन श बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि है श, इसलिए एस एच के आगे ए आ जाएगा, तो श को इंग्लिश में एस एच ए लिखेंगे। फिर है षटकोण वाला श, तो इसके लिए भी एस एच ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जब श बोलेंगे तो अ की ध्वनि आएगी, इसलिए एस एच के आगे यहाँ पर भी ए आ जाएगा, तो श को यहाँ पर एस एच ए लिखा जाएगा, ठीक है। फिर है सपेरा वाला स, तो इसके लिए हम लिखते हैं एस, लेकिन यहाँ पर भी जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आती है स, इसलिए एस के आगे ए आएगा, तो स को इंग्लिश में एस ए लिखेंगे। फिर है ह को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, लेकिन जब ह बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि है इस तरीके से ह, ठीक है ना, तो इसलिए एच के आगे ए आएगा, तो ह को क्या लिखेंगे, एच ए। फिर है क्ष, अब इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें क भी है और श भी है, तो क्ष के लिए हम क्या लिखेंगे, के एस एच, लेकिन इसमें भी ए आएगा क्योंकि ओ की ध्वनि आ रही है क्ष में, तो क्ष को हम के एस एच ए लिखेंगे। फिर है त्र को क्या लिखते हैं, इंग्लिश में टी आर लिखते हैं, जब त्र बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आएगी त्र, और इसलिए टी आर के आगे ए आ जाएगा, तो त्र के लिए हम टी आर ए लिखेंगे। फिर है ज्ञ को क्या लिखते हैं, जी वाई लिखते हैं, लेकिन जब ज्ञ बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि है ज्ञ, ठीक है, तो जी वाई के आगे ए आ जाएगा, तो ज्ञ के लिए इंग्लिश में जी वाई ए आएगा। तो इसी के साथ हमारे हिंदी के व्यंजन यहाँ पर पूरे होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आपको क्या करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप आगे हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीखेंगे, और फिर बाद में बड़े बड़े वाक्य भी आप बनाना सीखेंगे। तो इनको अच्छे से आप रट लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना।